सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरु दा जस सतगुरु दी बख्शिश तो बगैर नहीं वर्णन हो सकता। सतगुरु बुद्धि बख्शे, अपने चरणों की प्रीत बख्शे, फिर सतगुरु दे गुण गाउण दा बल मिलता है। साहिब श्री सतगुरु राम सिंह पातशाह दे बारे मैं अर्जा कर रहा सी पिछले दीवान के भाई राय सिंह श्री हजूर साहब पहुंच गए हैं। उथे जाके आद श्री ग्रंथ साहब की कथा आरंभ दी है, अर्थां समेत कथा करते हैं ते साध संगत बड़े भाव प्रीत नाल सुनती है। एक सतगुरु राम सिंह की बख्शिश, दूसरा विद्या पढ़ी हुई, दो चीज़ां सोने ते सुहागा सतगुरु दा जस सुणाउंदे हन। इस तरह मोती परो परो के रखते हैं कि साध संगत दे विच बड़ा प्रेम ते उत्साह बनया होया है। सतगुरु पातशाह जी ने तुरन लग्या भाई राय सिंह नूं ये भी तकीद कीती सी कि उथे जाके किसी भी माया दे विच जड़ जां चैतन दे विच नहीं खचत नहीं होना, फसना नहीं। जिहड़ा हुक्म थानू लगा है उस दे मुताबिक तुसी रहत मर्यादा लिखनी है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी, जेड़ी कि उन्हां फरमाया सी कि रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। जेड़ी सतगुरु जी ने रहत खालसे नूं दसी सी वो नाले नोट करी जांदे हन ते नाले रोज कथा करदे। 3.5 महीने भाई राय सिंह हजूर साहब रहे ते कथा करते रहे। सारे ग्रंथ साहब दा अर्थां समेत भोग पाया ते संगत ने बड़ा सत्कार किया। काफी भेटा पूजा देन दे वास्ते धन पदार्थ उन्हां दे अगे रखिया, पर सतगुरु जी दा हुक्म सी कि वो गुरु का द्वारा है, उथे भेटा नहीं लैनी, उथे ते देनी योग है। ते भाई राय सिंह वो सारी माया उथे भेंट कर दी ते आप साध संगत तो विदा लैके हुण चाले पाउण लगे हन। तुसी सोच सकते हो कि गुरसिखां दा मिलाप और गुरसिखी दा साक जिहड़ा है ये दुनियावी साकां नालों उपर है। दुनियावी साक इन्हां दे विच झगड़े झांजे कई तरह दे कजिए कसाले पैंदे रहिंदे हन। गुरसिख सतगुरु की बख्शिश नाल जिन्हां नूं गुरसिखी प्राप्त हुई है उन्हां दा प्रेम ते उन्हां दा प्यार इसे तरह दिन दूना ते रात चौगुना बढ़ता जाता है। वो एक दूजे नूं विछण लगे। वो फिर सतगुरु राम सिंह पातशाह वेले इउं मिसाल मशहूर हुंदी कि लागे लागे पिंड होने, कट्ठे हो के सत्संग करना, शब्द पढ़ने, ढोलक छैणे नाल ते फिर भोग पा के एक दूजे नूं विदा करन तुर पैना। उन्हां ने विदा करना, उन्हां नूं चले जाना, उथों फिर उन्होंने कहना चलो थानू 10 कर्मा उधर छड्डिया ने। इसे तरह करदियां करदियां रात बतीत कर देनी। उन्होंने पता ही नहीं सी लगता कि टाइम किस पासे जाता है। इन्ने ओह आपस विच ही एक मिक होए हुंदे सन सतगुरु की बख्शिश नाल। हुण भाई राय सिंह तुरन लगा है, साध संगत काफ़ी विराग करती है, बड़ा प्रेम करती है। ते भाई राय सिंह नूं सतगुरां ने खर्चा इथों भैणी साहब तो तुरन लगे नूं दिता सी कि यह खर्चा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही खर्चना ते ਉੱਥੇ ਦਾ कोई भी भेटा ਜਾਂ पूजा ਉੱਥੇ ਦੀ नहीं ਲੈਣੀ। ਤੇ भाई राय सिंह सारा कुछ ਉੱਥੇ अर्पण करके ते विदा हो गए ਹਨ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ एक नखिद पुरुष का काम है। जेड़े श्रेष्ठ पुरुष आ वो कदी भीख नहीं मांगते। ना ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने ते कृपा ये की सी कि तुसी किसे तो मंग के लैनी नहीं चीज़। उदों की तो मिसाल है मशहूर सी, निहंग सिंह कहते होंदे सन कि जे उन्होंने लंगर करन दे वास्ते कहना, उन्हें कहना कि तुसी सानू गुरु पातशाह जी का हुक्म लुट मार के छकण दा, तुसी रस्ता लैके साडे मोहरे दौड़ो, असी लुट के छकांगे। जिस तरह कल ही पातशाह का वचन आया सी कि जिथों की खालसा लंघ जाए पता लगे कि गुरु गोबिंद सिंह का खालसा लंघिया। उहदा कारण इउं नहीं सी कि गुरु पातशाह जी ने हुक्म दे दिता सी कि तुसी लुट मार करो, नहीं, उस वेले दी हकूमत दे उत्ते तहत बिठाउण दे वास्ते उन्हां नूं कुछ दस्सण दे वास्ते भी साडे विच भी कोई जिंद जान है, असीं भी कुछ अणख रखाउने हैं, ये चीज़
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕੇ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਫੋਕਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਬਾਂਸਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਪਏ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਂਸਲੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਬਾਂਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਟੂਏ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਸਲੀਆਂ ਸੀ ਲਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਗੁਥਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਹਿਜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਂਸਲੀ। ਉਹ ਬਾਂਸਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਵੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਸਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਂਸਲੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਗਾਨੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਜਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੰਦ ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸਾਗ ਤੋੜ ਲਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੰਦਾ ਛੋਟੀ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਸਾਗ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਸਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈਗਾ। 4 ਪਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਮੰਜ਼ਿਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੁਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਗੜਵਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੀ। ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
पहुंचा ते संगत हुण बड़ी उत्सुकता नाल उडीक रही सी कि उस दिन सतगुरां दी सवारी वाली चीनी घोड़ी किसने दौड़ाई, वो किस तरह उहदे उत्ते निशान पै, इस चीज नूं उडीकदे सन। ते भाई राय सिंह पासों पुछया कि भाई राय सिंह जी ये फलाना दिन सी, इन्ने चिर दी गल है कि सतगुरां दी घोड़ी किसी ने दौड़ाई है और उहदे ते निशान लगे हुए, सानू किसी ने नहीं, किसी नूं पता नहीं कि कौन घोड़ी नूं लैके गया। ते भाई राय सिंह ने सारी वारता जिस तरह उहदी रखिया कीती सी शेर तो, वो सारी साध संगत दे विच सुनाई। भई भलिओ लोको, ये तो सतगुरु सच्चे पातशाह मेरी अर्ज सुन के 800 कुआं ते जाके मेरी रक्षा करने दे वास्ते गए सी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, उसनू क्यों कि मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। संत और सतगुरु जो है मां पुत्र दा ते अजे प्यार घटिया होएगा, सारे प्यार गिण दिंदे हन। किते चंद चकोर दा प्यार गिणदे हन, किते मोरां दा ते बदलां दा प्यार गिणदे हन, ते किते दीवे दा ते पतंगे दा प्यार गिणदे हन। मगर अखीर दे विच जाके कहंदे पीर मुरीदां पिरहड़ी वो निभै नाले। पीर और गुरु और सिख की जिहड़ी प्रीत है ना, तांजू बाणी भाई गुरदास जी ने लिखिया कि चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। भाई राय सिंह आ गया, मर्यादा लिख के लियांदी जिहड़ी, आके देखदा ओही मर्यादा सतगुरु राम सिंह जी ने प्रचलित कीती। ओ ते एक दुनिया नूं दसना सी। जिस तरह सतगुरु राम सिंह के पास जिस वेले भाई दरबारा सिंह गया सी, सतगुरां ने उत्थे हुक्म कीता कि भाई दरबारा सिंह लंगर दा दाला करड़ा ते प्रसादा मोटा रखना, ते हत्थां दे उत्ते प्रसादे छके जाण, ते दाला इन्ना करड़ा होवे कि थल्ले डुले ना। ये सानू एक सादगी और गुरमुखताई सिखाई सी, जिहदे नाल कि ना असीं भांडे जूठे करिए। इहदे विच एक विशेषताई सी हत्थ ते प्रसादा छकण दी। हत्थ ते प्रसादा लैके झूठ नहीं कोई छड़ेगा। जदों थाला एडा बड़ा मोहरे उहदे पिया तो वो जो भी लियाएगा वो पुआई जाएगा। जिस वेले उहदी बवाह हो जानी ना छकणों, उस वेले उन्हें फिर अद्धा थाला भरिया छड्ड के तो उन्हें फिर तुर जाना। वो अन्न का जिहड़ा सराप है, मैं इत्थे चंद क मिनट अर्जा ये कर लवां कि असीं लंगर कराउने हां और लंगर छकदे हां। असीं छकण वाले और छकाउण वाले सांझे ही हां, मगर इस दे विच असीं ध्यान मार के देखिए। बाणी सतगुरु जी लिखदे अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवा पाया किरता होआ पाक पवित्र। ये 5 देवते, इन्हां नूं असीं इकट्ठे करदे हां, भोजन तैयार हुंदा है, ਉਹ ਅਸੀਂ रुचि अनुसार छक के अद्धा छड़ जाने आ, ਉਹ नालियां दे विच डुलदा। ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ वाले नूं भी पाप लगदा ते छकण वाले नूं भी पाप लगदा, दोवां धिरां नूं लगदा। फिर असीं किसे वेले प्रसादा छकाउण लगे दिल लगी करन लग पैंदे आ। दूआ कहंदा नहीं जी मैनूं होर ना रखियो, ਉਹ दूसरा कोलों कही जांदा रखो जी होर रखो। सतगुरु पातशाह दी हजूरी दे विच एक सिख ने अद्धा प्रसादा मंगिया सी ते उस नूं सतगुरु जी कहण लगे, ਉਹ कहे सावता ही लै लो संत जी, बहुत सोहना है, नरम बड़ा है। वो सावता उसने दे दिता। सतगुर कहंदे तुहाडे दोहां दा फिटे मुंह, किस करके कि उसने तां छकण वाले ने अद्धे प्रसादे दी भुख नहीं रखी, उसने अद्धा मंगिया। जे वो अद्धा ना ही छकदा ते तां भी बच सकदा सी। उसने अद्धे दी भुख नहीं रखी ते ओदा कहंदे फिटे मुंह तां कि उसने मल्लो मल्ली अद्धा होर दिता, एक प्रसादा खराब कीता, वो किसे होर भुखे दे मुंह पैना सी। अन्न दी इन्नी सतगुरु जी अदब और इज्जत करते हैं कि 2 बार थाला धो के पीण का हुक्म है। क्यों कि अन्न जिहड़ा है ये सारियां दी जान है। अन्न एक डंग ना मिले ते भावां होर पदार्थ मिलते रहन, बस फिर अखां मीठ होण लग पैणगियां। तां ते सतगुरु जी ने उत्थों हुक्म भेजिया सी रंगून तो कि दाला करड़ा ते प्रसादा मोटा, एवें ना वो फूक मार के उड़न वाले प्रसादे पकाई जाओ। जिहड़ा एक छक लवे जां ज्यादा तो ज्यादा कोई 2 छक लवे तो तृप्त हो जाए ते उहदे च काम तुहाडा निबड़ जाए। असीं जां पहिलां लंगर पकाउण दे काम च लगे रहिंदे आ, फिर उहदे छकण दे आर पार च लगे रहिंदे। भजन बाणी नितनेम दा तां साडा एक बहाना हुंदा कि असीं नितनेम करदे हां। खुराक आहार ओना होवे अल्पहार, स्वल्प सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत के छकण दी बाकी रुचि रहिंदी होवे तां ही आदमी थाला साफ करेगा। जब वो बिल्कुल ऐन नको नक तुन के भर लिया उसने पेट ते फिर उसनूं रुचि नहीं रह सकदी। वो तांहियों ही मेरा अर्ज करन दा
भाव सी कि सतगुरु हरि सिंह जी ने उत्थे दा हुक्म जिस वेले सतगुरां कीता इत्थे वरताउणा शुरू कर दिता। हुण भाई राय सिंह उत्थों मर्यादा लिख के लिआया, इत्थे देखदा कि जो कुछ मैं उत्थों लिख के लिआया वो कुछ सतगुरां ने प्रचलित कीती हुई है। उसे तरह सिंह इशनान करदे सोध मर्यादा दा जल पानी छकदे हन। ते जिस वेले सतगुरां ने ये किरपा कीती तां प्रचार करन दा फिर मुੱਢ बन्निया, अमृत छकाउण दा बीड़ा उठाया। अमृत पहले अब्बल तां कोई अमृत छकण नूं तैयार नहीं सी हुंदा। उदों बुरशागर्दी दा ऐसा असर पै गया सी कि श्री दशमेश जी दे पिछों जदों खालसे ने छड़ दिता राह ते कुराह आन मल्लिया, बुरशियां ने देश विच लुट मार बहुत कीती, निर्वला निर्दोषियां गरीबां नूं दवलिया। फिर अत दा ते रब दा है वैर मशहूर तुरों, इन्हां दा भी कुदरत ने पासा सी उछलिया। फिर कल युग विच सतयुग लाउण लई उसे रूप निज गुरु राम सिंह घल्लिया। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी हुण अमृत छकाउंदे हन खंडे दा। ਉਹ सतगुरु राम सिंह तो पहला ते सतगुरु गोविंद सिंह तो बाद अमृत छकण दी अब्बल ते रौस जिहड़ी सी ਉਹ हट गई सी। लोग बुरशागर्दी दे असर दे हेठ शराब मांस आम वरतन लग पए सन। पर जे किसी नूं लोड़ हुंदी सी अमृत छकण दी, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जाना पैंदा ते जां फिर पटने साहब जां फिर हजूर साहब आनंदपुर साहब। इस तरह ਉਹਨੂੰ दूर दराडे मजलां झाक के ते फिर अमृत ਉਹਨੂੰ छकण वास्ते जाना पैंदा। ते उन्हां दिनां च जां सोढी बेदी जां पुजारी अमृत छकाउणा, अमृत दी छकण दी फिर दान दक्षिणा लैणी कि इन्ने भेटा देवो अमृत छकण दी। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने बख्शिश की कि 5 सिंह जिथे भी इकट्ठे होवो, इशनान पानी करो और कड़ा प्रसाद की देग तैयार करो ते अमृत बनाओ। ठीक है, असी अमृत बनाने आ, सानू वरनी करन दे वास्ते अमृत बनाना पैंदा है। मगर जिस तरह सतगुरु जी ने बनाया सी, कड़ा प्रसाद करके अमृत बनाया। अखंड पाठ का अमृत जिस वेले बनाया जाता है, पहले कड़ा प्रसाद किया जाता, फिर उसका अमृत बनाया जाता, अमृत छका के दोबारा फिर कड़ा प्रसाद करके फिर अखंड पाठ तोड़िया जाता। जो पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध कुछ नहीं। ये तरमीमा असी आपे ही कर लेने हाँ। कई सिंह जिस तरह कह देंगे हैं जी कड़ा प्रसाद लियाउण वेले पजामा लाउण दी क्यों लोड़ है, ये सतगुरु जानते हैं। क्यों कि पजामा जिहड़ा है ये एक शौकीनी दे विच आ जांदी चीज। गुरसिੱਖੀ दा पहरावा सतगुरु जी ने कशहरा पहनाया। कशहरे दे भी उपर दी सतगुरां ने कई कहंदे लो जी एडे एडे लंबे कशहरे इन्होंने बनाए हुए आ। कई तो लोग मखौल टिचरा ही करन लग पे, कहंदे जी जिन्ने इन्हां दे कशहरे नूं वाल हन इन्ने ही इन्हां दे दिल दे विच वाल हन। मगर नहीं, सतगुरु जी ने वो लम्मा कशहरा, ओदे लंबा सारा नाला ओदे विच कमर कसे लई पाया। किस करके कि जंग युद्ध दे विच ओ गहरा नाला बन्निया आ, कमर कसा कीता आ, वो टुट सकदा। उस दे उपर दी दोहरा फेर नाला यानी 13 कमर कसा सिख दा कीता हुंदा कमर कसा शहरे दे उपर दी कि किसे सूरत दे विच भी भावें शरीर ना भी रहे, आदमी दे प्राण भी निकल जान तां भी ये विपद ना होवे। सतगुरु जी ने जिहड़ियां मर्यादा बनाईयां उन्हां दे उत्ते इन जदों उन्हां दे उत्ते असीं किंतु करदे हां कि इह तों बगैर भी चल सकदा, ऐदां क्यों ते फलानी तरह क्यों। जिस तरह कड़ा प्रसाद करन दी असीं हुण विधि इदां दी बना लई है कि कड़ा प्रसाद आटा भुन लिया, विच उहदे खंड पाती, विच उहदे ठंडा पानी पा दिता ते इस तरह दा कड़ा प्रसाद करके जरा सतगुरु प्रताप सिंह जी दे बचन ही सुन के देखो। वो कहंदे कड़ा करन की विध सुन लीजिए, लेपन आगे बो कर दीजिए, फिर 3 भांत को समसर कीजिए। पहले चास बनाओ, चास नूं सतगुरु जी का हुक्म इदां ही आउंदा कि ठीकरियां कख विच ही ना होण, उहनूं पुण के फिर तुसीं चास धरो, उस दे उत्तों फिर तुसीं मैल लाहो, उस नूं बिल्कुल पवित्र करके फिर तरीके दे नाल प्यार नाल भुन के ते फिर तुसीं भोग लवावो। फिर सतगुरु नूं भोग लगदा जे असीं उन्हां नूं इस तरह प्यार नाल लवाईए। मेरा कहण दा भाव सतगुरु जी ने हुक्म दिता कि 5 शरीर जिथे भी इकट्ठे होण ਉਹ ਉੱਥੇ इशनान पानी करके प्रसाद करके तो अमृत बना के ते अमृत छकण। इस चीज़ का फिर की नतीजा निकलिया, ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ बेदी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ अमृत छकाउंदे सी उन्हां दे फिर उन्हां दी आमदन दे विच फिर धक्का लगा, फर्क पिया। ਉਹ फिर सोचन लगे कि साडा असीं ते अपना एक ਇਹ बनाई हुई सी जायदाद बनाई हुई सी कि साडे पासों ही अमृत की दात मिल सकती है। ये तो 4 हलवा इकट्ठे हुंदे आ, 4 किरत करन वाले दिहाड़ी करन वाले इकट्ठे हुंदे आ ते ਉਹ अमृत बना के तो उत्थे अमृत फिर इदां प्रचार सतगुरु जी ने कीता, नाले दौरा करते हैं। बस फिर पिंडां दे पिंड नामधारी सिंह सजदे जांदे और अमृत की दात सतगुरु जी बख्शदे हैं। इसे दौरान दे विच सच्चे पातशाह दी हजूरी दे विच संत जवाहर सिंह जी जेड़े के
बीतराग जिन्हां दा नाम और सतगुरु जी दे श्रोमणी सूबे सी, वो इसे दौरान सतगुरां दी हजूरी च आए। मैं कुछ मिनट उन्हां दे जीवन ते अर्जा करके फिर अगे चलांगा। संत जवाहर सिंह जी बचपन दे विच ही इन्हां दे माता इन्हां दा पिता चढ़ाई कर गया ते इन्हां दी माता इन्हां नूं लैके अपने पेके चले गए। 3 साल दी इन्हां दी उम्र है। ये फिर अपने नानकी इन्हां ने परवरिश पाई। जिस वेले इन्हां होश संभाली, इन्हां नूं किसी साधु दे पास अखर पढ़न दे वास्ते पाया गया। उत्थे अखर पढ़ते रहे, साधु की संगत हुई। कहते होंदे आ होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। वो जेड़े साधु महात्मा होंदे हन, वो फिर ग्रस्त मार्ग दे विच नहीं फसदे, वो भजन करने वास्ते ही आए होंदे हन। वो होर चीज किसी च फसदे नहीं। उन्हां दा मन पहलां तो ही उपराम है। संतां दे कोलों संथा पढ़ते हैं, भजन करते हैं ते पाठ करते हैं। उदों अजे सतगुरु राम सिंह दी हजूरी च नहीं आए ते मन नूं वैराग लगा कि मैं मना बाणी दे विचों बाणी पढ़ते हैं कि बाणी दे विच लिखिया है कि एक कुटुंब है, माता पिता और स्त्री पुत्र धियां, ये सारा कूड़ा साथ है, ये नाल किसी ने नहीं निभना। ये सिर्फ जिहड़ा मनुख नूं ये मनुख जामा इस जीव नूं मिलिया, ये भजन सिमरन करने वास्ते सेवा करने दे वास्ते मिलिया, इनू भंग दे पहाड़े क्यों गाउणा। इस तरह का जद मन च विचार फुरिया, अपनी माता नूं कहंदे कि माता जी कि मैनू किरपा करो भई मैनू छुट्टी देवो ते मैं ते बाहर तीर्थ यात्रा वास्ते चले जाना। ते माता रुदन करन लगी, रोन पिटन लगी कि मेरे पास सहारा केड़ा है कि तू भी पुत्र चले जाएगा ते मैं भी तेरे नाल ही चलांगी। इस तरह काफी घर दे विच सरमाया भी काफी सी। कुछ नाल धन पदार्थ ले लिया, माता भी नाल गई। जाके जिस वेले हरद्वार चले गए, ऋषिकेश गए, उत्थे साधा संतां दे दर्शन कीते ते उन्हां दीयां चिप्पियां ते चादरां लियांदियां। ਉਹ लिया के ते साधां दे विच इस तरह तकसीम कर दित्तियां, वंड दित्तियां ते एक चिप्पी ते एक चादर अपनी कोल रख लई। सारा धन पदार्थ जिहड़ा सी वो सारा पुण्य दान कर दिता। ते माता नूं कहण लगे भी माता भी हुण जे चंगा करें ते तू हुण घर नूं मुड़ जा, ते मेरा की पता मैं साधुआं फकीरां नाल तू बिरध अवस्था च कित्थे ठोकरां खांदी फिरेंगी। उहनूं मुकदी गल मिन्नत तरला करके वापस भेज दिता। इत्थे फिर 10-12 साल संतां दीयां मंडलियां दे विच रह के सेवा कीती, भजन कीता, मगर मन नूं शांति नहीं आउंदी, पूरा सतगुरु नहीं मिलिया। जद तक पूरा सतगुरु ना मिले उन्ना चिर घर नहीं पूरा हुंदा। भावें असी लोग ते भावें भजन पुछ लईए, भावें पूजा कर लईए, साडा मन तो उहदे विच हुंदा नहीं। असी तां करदे लोकाचारी। जेड़े जग्यासू अपनी मन की शांति लई भी करते हैं, मगर जिन्ना चिर उन्हां नूं पूरा सतगुरु नहीं मिलता उन्ना चिर मन नूं धीरज नहीं आउंदी। ते फिर उथों इस तरह सेवा करते करते इधर अपनी नगरां नूं आए। आके माता नूं भी मिले ते एक साधां दे डेरे दे विच सेवा करन लग पए। उत्थे ओह 20 सेर पक्के 1.25 मन कच्चे दाने रोज दे पीण वास्ते देंदे हन। 12 साल संत जवाहर सिंह जी ने चक्की दे नाल 1.25 मन दाने रोज पीने और साधां दी सेवा करनी, बालन चुक के लियाउणा, उन्हां दे लंगर पानी करने, मगर फिर भी मन नूं शांति नहीं आई। उथों उठ के फिर एक कुटिया बना लई। फिरोजपुर के जिले दे विच पिंड एक कुटिया बार बार बना के ते उत्थे ग्रंथ साहब की भीड़ रखी हुई है, पाठ करते हैं। जदों पाठ पूरा हो जाता, कोल कोई समग्री नहीं, कोल कोई सरमाया नहीं, कड़ा प्रसाद करने दे वास्ते 5 दातना मोहरे रख के ते ग्रंथ साहब का भोग पा के फिर तोड़ लेंदे। इसे तरह पाठ करी जाते हैं और बड़ी विराग दिशा दे विच रहिंदे हन। पूरा सतगुरु नहीं मिलिया अजे तक। मन दे विच इसे तरह के शब्द पढ़ते हैं कि मैं कदों मैनू कद पस्सी दीदार, इस तरह के कि तू चौ सज्जन मैंडिया डई सिस तार नैन महिंजे तरस दे कद पस्सी दीदार। और बाणी नूं पढ़ते हैं कि जिन्हें बाणी लिखी है सतगुरु ने, जिन्हें इदां दी अमृतमई बाणी लिखी है ते ओ सतगुरु इस वेले उहदी जोत कित्थे आ, उहदी खोज दे विच इस तरह बैठे हैं तां रात दिन तड़फदे हैं। ते उन्हां नूं एक साध ने ये 10 वैसे पाई सी कि तुसी उन्हां दी याद दे विच सिमरन करी जाओ ते थानू आप ही विचोला बन के आप ही थानू 10 पा के लै जाएगा ते तुसी इस तरह इत्थे सिमरन करो। उत्थे अपनी झुग्गी दे विच रहिंदे हन ते भजन सिमरन करी जांदे हन ते वरागमई दिशा है। 8 पैरी भोजन थोड़ा जिहा कर लेंदे हन ते बस उन्हां दी इन्नी दसदे बिरती उच्ची सी कि ओ सुके डके जिहड़े सी उन्हां नूं भिओं के उन्हां दी दातन करदे सी। एडे दयावान सन संत जवाहर सिंह जी। इसे तरह एक दिन भजन करते हैं बैठे ते सतगुरां दी याद दे विच अकाल पुरख अगे बेनतियां करते हैं कि सच्चे पातशाह ये जदों मेरा
बीत जाएगा जन्म, उस वेले फिर मैनू दर्शन दिओगे। जिस तरह कदे फरीद जी ने कहा सी कि फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खूने काग अजे सुरब न बौड़िया देख बंदे दे भाग। ये हालत संत जवाहर सिंह जी की हो गई है। निर्मल भगवी चदर भगवे भेस दे विच हन और जटा हन ते कोल एक चिप्पी रखते हैं। इसे तरह एक दिन बैठे हैं तो अमृत वेला सूरज चढ़िया है ते कोल दी गुरसिख एक रस्ते रस्ते तुरिया जांदा शब्द पढ़दा है कि पूरा सतगुर सेविए पूरी होवे जुगत हसंदियां खलंदियां पैनंदियां खवंदियां विचे होवे मुक्त। इस तरह वो आप बाणी पढ़ते जाते हैं। भजन करने वाले दी रसना दी बाणी जिहड़ी ओहदे विच तसीर जिहड़ी फोकी बाणी जिसने भजन सिमरन नहीं करके रसना रसाई हुई ओहदी बहुतियां उक्तियां जुक्तियां नाल भी ओहदा कुछ किया है उन्ना असर नहीं करता। भजन सिमरन करने वालियां दा जिहड़ा ना वो सीधियां साधियां गल्लां अगले दे हिरदे च दसदियां जांदियां। ओ जिस वेले बाणी कन्नां च पई गुरसिख दी ते बाहर देखिया ते संत जा रहे हन, सफेद वस्त्र हन, गल दे विच सफेद ऊन दी माला है ते इसे तरह मौज सतगुरां दी शब्द पढ़ते जाते हैं। क्यों कि नामधारी पंथ दा बहुता जिहड़ा उगा नाम पै गया सी, वो कूका सी। कूके जिहड़े सी ये जां शब्द पढ़ते जाते सी जां भजन करते सी जां बाणी पढ़ते सी, गल्लां नहीं सी करते। जिस वेले दर्शन किया ते नमस्कार करके अपनी कुटिया च उन्होंने बुलाया, कहने लगे संत जी भी तुसी कित्थों आए हो? मैं तुहाडे वर्गे पहरावे वर्गा कोई अजे तक मनुख नहीं देखिया। तुसी अर्श तो उतरे हो कि फर्श ते रहिंदे हो, मैनू सच दसो तुहानू कित्थों इस तरह की प्राप्ति हुई है? ते ओ कौन सन? बाबा समुंद सिंह जी खोटे नगर दे खोटे पिंड का नाम हरिपुर खोटे, उस पिंड दे वो रहन वाले ते सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने उन्होंने सूबे थापिया सी। बाबा समुंद सिंह जी वो जा रहे सन भैणी साहब नूं ते ओ जिस वेले इस तरह पूछया उन्होंने दसिया, कहन लगे संत जी भई सतगुरु प्रगट होया है ते ओ ते सच दा चंद्रमा चढ़िया है, दुनिया जाके देखदी है ते तुसी भी चलो चल के दर्शन मेला करो ते देखो सतगुरां दे दीदार करके फिर थानू आपे ठंड पै जाएगी। हुण संत जी दस पा के सूबा जी दस पा के चले गए हैं सूबा समुंद सिंह जी ते ए संत बाद च अपना जेड़े मेली गेली आके सेवा करते सी उन्होंने सारियां नू दस के कि असीं भलिओ लोको असीं जाना है ते वो भैणी साहब नू चाले पा दिते। हुण भैणी साहब नू जांदे हन, तुरे जांदे हन ते नाले रस्ते दे विच वैराग दे नाल शब्द पढ़दे जांदे हन। किस तरह कहंदे हन? जगत बिंद भावेंगे जो हर स्वामी तुम दे सोई हम पावेंगे। कोई दूजी नाई ठार जिस पे हम जाएंगे। हरे आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे।
संत जी मंजिलों मंजिली तुरे जा रहे हैं। इतिहास च लिखिया है, छोटा जिहा एक पुस्तक छपिया सी, बीत राग उसका नाम सी, किसी साधु के पास शायद संभालिया होवेगा। उस दे विच इउं ही आउंदा कि इन्हां दी बचपन दे विच जदों अजे इह साधां दे नाल नहीं सी रले, इन्हां दी मंगनी कर दित्ती गई सी, जिस तरह उदों रिवाज सी कि छोटी अवस्था दे विच ही मंग देना। ते इह जिस वेले थोड़े जिहे जवान होए, इन्हां नूं पता लगा कि किस पिंड साडी मंगनी होई हुई है, ते उत्थे पता करके उत्थे चले गए। उत्थे जाके देखदे हन खूह ते बीबियां जल भरदियां। उत्थे पता कीता कि फलाने सिंह दी लड़की, ओ सारा पता सता करके पुछदे हन कि कित्थे है उन्हां दा घर। ते ओ कुदरती जिस लड़की दी उन्हां दे नाल मंगनी हुई सी, उस दे नाल ही ओ गल्लां करदे हन। ते बचन बिलास दे विच उसने भी बीबी ने दस्सिया नहीं। उन्हां पुछया की प्रयोजन है उन्हां दे नाल, ते ओ कहिंदे कि मैं उन्हां नूं इह स्नेहा देण वास्ते आया हां कि मेरी आस ते ना बैठे रहन, मेरी आस ते ओ बीबी ना बैठी रहे, ते मैं ते साध बन जाना है, ते मैं ते इस ग्रस्त दे झमेले च नहीं पैना, ते इस ते मैं उन्हां नूं इह चेतावनी देण वास्ते आया। ते उस बीबी ने भी नियम कर लिया सी, ते सुन के दस्सिया नहीं कि मैं भी ठीक है, जे ओ इस तरह जीवन बतीत कर देंगे तो मैं भी इस तरह जीवन बतीत करांगी। ते ओ भी ना बाकी दी साध संगत दे नाल कुदरती तौर ते ओ भी भैणी साहब नूं संगत दे नाल ओ बीबी भी आ रही है, ते इधर संत भी ना किया जा रहा है। इसे तरह दोनों पासियों साध संगत जांदी है। ते संत जेड़े हन ओ कुछ थोड़ा मोहरे चले गए, ते सतगुरु राम सिंह जी बारे रस्ते दे विच सोचते जांदे हन कि मैं हुण परीक्षा लैण लगे हन। कहिंदे पूरा सतगुरु तां जानूंगा कि जे मैनूं पहले आके मिल। मन दे विच इह फुरना फुरिया, चितवनी चितव लई। ते सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह घट दे जाननहार जिस वेले संत नेड़े आ गया, मील दा पंध रह गया, ते सच्चे पातशाह जी ने गड़वा चुकिया ते तुर पै। जा मिले रस्ते दे विच जाके नमस्कार कीती है, क्योंकि साधु सी, साधु दा भेख सी। 5 परिक्रमा कीतियां ते पुछया संत जी हुक्म करो कोई सेवा। कहिंदे कि इत्थे कोई राम सिंह दे नाम दी व्यक्ति है, मैं उन्हां दे दर्शन करने दे वास्ते आया हां। सतगुर कहिंदे मिल जाणगे, चलो लै हन डेरे। लिया के डेरा लुआ दिता ते सिखां नूं हुक्म कीता कि जल पानी प्रसाद ना खूब सेवा करो, इन्हां दा स्नान पानी कराओ। ते संतां दे मन दे विच दुविधा कि क्योंकि दर्शन दी तरफ लगी हुई है, थोड़ा बहुत प्रसाद पानी छकिया ते फिर अर्ज कीती कि मैं सतगुरां दे दर्शन करने हन। ते जिहड़ा सेवादार सी वो लैके जिस वेले गया ते सच्चे पातशाह ग्रंथ साहब दा पाठ कर रहे सन, ते जाके मत्था टेकिया ते इशारे नाल दस्सिया कि सतगुरु जी बैठे हैं। संतां दे पैरां हेठों मिट्टी निकल गई कि ए मैनू ते रस्ते च मिले सन, मेरे नमस्कार करके आए आ, मेरियां 5 परिक्रमा करके आए आ, मैं एडा मूर्ख हाँ, मैं निव्या नहीं, मेरे तां इन्हां ने अंदर दी बस फिर जिहड़े कपाट रहिंदे भी सी ना वो खुल गए कि मैं तां रस्ते च माड़ा जिहा फुरने मात्र ये सोचिया सी कि जे पूरा सतगुर होएगा तो मैनू आके रस्ते च मिलेगा। हुण सच्चे पातशाह जी ने बचन बिलास कीते, प्यार नाल बिठाए, ते ओह हुण भजन दी याचना करदे हन। ते सच्चे पातशाह भजन देण दे वास्ते थोड़ी जी ढिल करी जांदे, दूसरी संगत आ रही है ते कहंदे हन कि उन्हां नूं भी पहुंच लैण तो फिर भजन दसांगे। सच्चे पातशाह जी ने इसे तरह 2-3 दिन उन्हां नूं अटकाया। उधरों दूसरी संगत भी आ पहुंची, उन्हां नूं सारियां नूं नाल भजन दसिया। वो अपने वहीर जिस तरह थोड़े दिन दर्शन मेला करके वापस चले गए। ते ये संत जवाहर सिंह जी जिहड़े सी ये सतगुरां दी हजूरी दे विच रहण लगे और सतगुरु पातशाह इन्हां दी इन्हां दा सत्कार करदे सन कि जदों बाबा जवाहर सिंह जी दीवान जांदे सी, अज तक इउं नहीं होई गल कि किसी सिख दे आए ते सतगुरु जी खड़े हो जांदे होण। ये सतगुरु प्रताप सिंह दी रसना दे बचन हन कि जदों संत जवाहर सिंह जी दीवान च जांदे सन ते सतगुरु राम सिंह जी खड़े होके सत्कार करदे। जे सिखां ने पुछना कि सच्चे पातशाह तुसीं इन्ना सत्कार करदे हो जां की सानू ये भेद दसो सही कि क्यों तुसीं खड़े हुंदे हो। सतगुर कहिंदे कि साडा पिछला पुराना रिश्ता है, असीं उस पुराने रिश्ते नूं याद करके खड़े हो जांदे हां। ये त्रेते युग दे विच ये जनक सीगे और मैं राम ही सीगा ते मैं इन्हां दे घर विआह सी, सीता इन्हां दी लड़की सी ते मैं ओह रिश्ता याद करके ते मैं इन्हां दे आउण ते खड़ा हो जाना हां। ते ओह हुण संत जवाहर सिंह जी सतगुरां दी हजूरी च रहिंदे हन, अठे पैर नाम सिमरन करदे हन क्योंकि कमाई ते पहले बड़ी कीती हुई सी, बहुत कमाई कीती हुई सी। भजन बाणी कर करके आत्मा ते शुद्ध हो चुका सी। सिर्फ जिस तरह दुध तैयार होए उन्हें जाग लाउण दी देर सी, बस जिस वेले 4 अखर दा नाम कन्न दे विच दसिया
दसिया होवे फिर सतगुरु राम सिंह दा, ਉਹ ਤੇ ਪਾਂਬਰ ਤੋਂ ਪਾਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਖੌਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣਿਓ ਦੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂੰਗਾ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਜੰਟ ਚੰਗਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਜਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫੁਰੇਗਾ? ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੁਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਭਜਨ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਣੇ ਬੂਟਾ ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਕੰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਦਸਤਾਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਲਿਟਦਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਮੁਠੱਡੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਵਾਨਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦਵਾਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਜਨ ਤੇ ਸੰਤ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨ ਮੇਟੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਲਾਸਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇ।
संग पुकारा परमार पावा तल हर सिमरन मेरा मन तन अठे पैर नाम दा सिमरन हुंदा, कथा कीर्तन हुंदा। जिस तरह सरकारी रिपोर्ट च भी लिखिया कि पहले सच्चे पातशाह एक ग्रंथ साहब प्रकाश करके पाठ करते सन, हौली हौली संगत बढ़ती गई, फिर 5 ग्रंथ साहब प्रकाश किए गए ते पाठ हुंदे हन, अठे पैर सिंह करते हैं। उस तो बाद संगत होर परिवार बढ़ता है, मान सरोवर सच्चे पातशाह ने बनाया है, आके हुण हंस इकट्ठे हुंदे हन, हंस मोतियां दी चोग चुगदे हन। सच्चे पातशाह दा प्रताप इन्ना वधिया है कि जिस पासे भी दौरा करन जांदे हन, प्रांतां दीयां प्रांतां सतगुरां दे चरनी लगदियां हन ते अजे तक गौरमेंट दी निगाह दे विच ये चीज नहीं आई कि ये जिहड़ा ये संप्रदाय है ये निरी धार्मिक ही है कि जां के ये कोई सियासू पहली हुई रखती है। क्यों कि सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह पहले फौज दे विच रह आए सन और उन्होंने पता सी कि अंग्रेज ने किस धोखे दे नाल किस तरह साडे मुल्क ते कब्जा किया। कोई भी कौम ऐसी ना होएगी जिहड़ी गैरां दे मतहत रहनी चाहे, भावें ओ कमजोर होवे, भावें ओ मुक्ति ना हासिल कर सके, ओ आजाद ना हो सके, मगर उन्हां दे दिल दे विच तड़फना जरूर होएगी। मूर्ख तो मूर्ख भी जिहड़ा ओ भी ये सोचेगा कि साडे ए गुलामी दा जिहड़ा जूड़ा साडे कंधियां दे उत्ते है, इनू किस तरह लाउणा। पर ओ जिहड़ी साधारण जनता ओ कश कर कुछ नहीं सकती, ओ उसे तरह तुरी जाती है। मगर जिहड़े विचारवान पुरुष हुंदे हन ओ सोचते हन कि ये गुलामी जिहड़ी है ये एक लानत है। क्यों कि धर्म जिहड़ा ये जिन्ना चिर सुतंत्रता ना होवे उन्ना चिर धर्म भी सुतंत्र नहीं रह सकदा, ओहदे विच दूसरे लोग दखल देंदे हन। हुण प्रांतां दीयां प्रांतां सतगुरां दे मगर लगदियां जांदियां हन ते लखां दी तादाद दे विच सिख सज गए हन ते भैणी साहब अठे पैर गहमा गहम रहिंदी है। तकरीबन 18 ग्रंथ साहब प्रकाश हुंदे हन। 18 ग्रंथ साहबां ते बीरां ते बेल नहीं लगदा पाठ करन वालियां दा। जिस तरह हुण सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी ने पाठां दा प्रवाह चलाया, ये पाठां दी इसे तरह लड़ी सतगुरु राम सिंह जी ने, मैं अगे किसी दीवान च दसांगा कि पाठ किस तरह होए और किन्ने होए। कोई संप्रदा अज तक जद दी बीड़ बजी ग्रंथ साहब दी किसी संप्रदा तो इन्ने पाठ ना होए होणगे। सतगुरु जी भजन और बाणी ते इन्ना जोर देंदे हन। सतगुरु जी ने रहतनामा लिखिया भैणी साहब तो, उन्हां गुरबाणी नहीं उच्चारण कीती, ओहदे विच साडे वास्ते हुक्म जिहड़े लिखे हन ओ साडे हिरदे ते लिखे जाने चाहिए आ। उन्होंने साडे दा जो साडा कार्यक्रम बनाया, सच्चे पातशाह जी ने फरमाया लिख तुम राम सिंह होर समूह खालसा जी भैणी का, श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई प्रवान करनी। रहतनामा लिखिया भैणी ते, पिछली रात उठ के गड़वा ले जाए कर मैदाने होए आना, 2 बारी गड़वा मांजना, मैदान वस्त्र ला के जाना, दातन करनी, फिर स्नान करना, बाणी पढ़नी, जे कंठ ना होवे ते कंठ कर लैनी। हुण सुन लो किन्नी बाणी सतगुरु जी कहंदे हन। सर्व माई बीबी सर्व बुढ़े बाले ने जप जाप दुआं दे शब्द हजारे रह रास आरती 16 इतनी तक करनी जरूर ही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਠ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ, ਇਹ ਆਕਾਜ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ
कहते हैं इशनान करे तो बिना प्रसाद नहीं छकना, भजन करना, अठवें पहर गुरु सच्चे दा दीवान लाउना, हर कीर्तन शब्द करना, जग करना, चौंका देना, चौंके विच चरण धोए वड़ना, 7 आदमी इकट्ठे होके फिर 2 आदमी एक आहूति पावे ते एक जल दा छिट्टा देवे ते बाणियां दा पाठ करो, जप जाप, चंडी दी वार, उग्रदंती, अकाल उस्तत, चंडी चरित्र, ये बाणी पढ़न दा हुक्म दिता सतगुरु जी ने। इस तरह हमन करन दा ते इस तरह सतगुरु जी ने प्रपाटी पाई। कदे मैनू पता है मेरी सुरत दी ये गल्लां कि सधारण पाठ दा भोग जिहड़ा सी ना वो बगैर हमन तो नहीं सी पै सकदा, यानी ये विधान सी नामधारी पंथ दा। सवाए मरग दे भोग तो कोई भी भोग होवे, लड़के दे जन्म दा, मकान दी खुशी दा, किसी होर समागम दा, सवाए मरग दे भोग तो हर एक भोग ते बगैर हमन कीते तो भोग नहीं सी पाया जा सकता। संत संता सिंह जी मोरां वालीए ये करीबन पाठ साडे सारे इस प्रांत दे विच 2-3 जिलियां दे विच तकड़े पाठी सी ते नाल हारमोनीयम वाजा रखदे ते इन्हां दा नाम संता सिंह रागी करके सादे। हुण बिरध अवस्था छन अजे भी पाठ हो करदे। सानू उन्हां ने खिलाया चुक चुक के कुछड़ और उन्हां दीयां गुड़तियां दित्ती होईयां। ओ कहिंदे कदे आके कहणगे वी दयाल तू बड़ा सोहना पाठ करदा। मैं कहा संत जी वे बूटे ते तुहाडे लाओ पनीरी तुसीं बीजी होई है। ओ पाठ करदे जदों पाठ पूरा होना ते फिर हमन करन वास्ते बंदियां दी लोड़ पैनी। मैनू चेता कि दुआबे दे विचों दूर दूर पिंडां दे उत्तों सिखां नूं चिट्ठियां पा के भोग ते सद्दिया जांदा सी और हमन करके भोग पाया जांदा सी। सतगुरु राम सिंह जी ने हमन दे उत्ते इन्ना पहरा दिता कि बगैर भोग तो बगैर ही किसी कारण तो जिस पिंड जांदे सच्चे पातशाह पहले हमन कर दे। और इतिहास पढ़ के देखो आप बाणी पढ़न बैठदे नाल आप हमन कर दे। क्यों कि हमन दा इन्ना उन्होंने पता सी कि ये जिहड़ा यज्ञ होम फिर यज्ञ होम ठहराए कि निज धर्म सवारा ये सारियां नूं श्रेष्ठ धर्म सी। ये तो शक्ति मिलती सी, ये विच बाणी शक्तिशाली पढ़ी जाती सी। ये पिछे जे दी गल आ मैनू चेता संत जगत सिंह जी महतपुरीए ओ इस तरह चंगे साधु हैं विद्वान हैं, वो भी पाठी हैं, हुण ते बिरध हो गए ते उन्होंने इसे तरह हमन करने शुरू किए। वो जिमीदारां दे पशु मर जाया करने डंगर कईयां दे कई कुछ हुंदा ना कुछ टूणे जादूआं दा ते उन्होंने की बनाया काम जिथे पशुआं दा डेरा होवे ना उथे हमन करना। सतगुरु राम सिंह दी मर्यादा दसी अनुसार बस फेक ही सी 9 दा ते 12 दा की मजाल है पशु मर जाए कोई बिघन पै जाए फिर तो इन्नी चाली चली बस जी हमन करन दा फिर बार फेर ना बजे। जिद्दां हुण इत्थे भी जदों किसी नूं कोई ऐसा कार्य अड़िया हुंदा उदों चंडी दी वार दे पाठ करीदे नाल हमन करीदा। मेरा कहण दा भाव सतगुरु जी ने हुक्म कीता कि इस तरह यज्ञ होम करना ते बस ये रीति जिहड़ी सी मर्यादा कायम करके हुण भैणी साहब गहमा गहम लगी हुई है ते मान सरोवर ते जिस तरह हंस इकट्ठे होए हुंदे हन सरवर हंस तुरे ही मेला ते खसमे एवें भाणा। फरमाया कहंदे सिख हंस सरवर इकट्ठे हुए गुर सतगुर के हुक्म आवे। फिर सतगुरु के हुक्म ना सरोवर ते हंस इकट्ठे हुए हैं। बगला काग न रही सरवर जे होवे अत सियाणा ओना रिजक ना पायो उथे ओना होरो खाना। क्यों कि ओ बगला काग नीच की संगत ओ बगला
ते काग इन दोवां दा ही प्रमाण ज्यादा आउंदा। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਉਹ नहीं ठहर सकते सतगुरु के हजूर। इस तरह मान सरोवर ते मौजां बनी हुई हैं। ते सच्चे पातशाह जिस तरह फरमाया कि बगला काग न रही सरवर, जे होवे अत सियाणा सच कमाने सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਮਤ 1914 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਮਤ 1918 ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਕੁੰਭੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭਈ ਮੈਂ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਿਠਾ ਲੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸਫਾ ਜੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਸਫਾ ਜੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਫੜਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪਰਸਰਾਮ ਮਾਰਿਆ। ਪਰਸਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੀਬਨ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਅਰਜ ਹੋਈ, ਮੰਡੀ ਸੁਕੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਬੇਰੀ ਉਧਰ ਪਹਾੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਲੱਕੜ ਹਵਨ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਔਰ ਪੜਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਗੈਰ ਹਵਨ ਤੋਂ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਸਨ 1940 ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਭਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਬੇਰੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਅਰਜ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਬਗੈਰ ਹਵਨ ਤੋਂ। ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ ਹੋਮ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਨਿਜ ਧਰਮ ਸਵਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਦ ਕੁੰਮੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਤਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਥਾਬੁੱਧ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਠ ਪੈਰਿਆਂ ਨਾ ਦੇ ਤੇਰੀ
तेरे भरोसे पंच दुष्ट लै साधे ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक सब ते वड्डा सतगुरु गुरमुखो अखीरली पंक्ति च आया कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक। कई शरीर इउं आखदे हन कि सतगुरु नानक नूं आख्या सब तो वड्डा, मगर इत्थे आखण वाला नानक है, पंजवां नानक अपना तुखल्लस है नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक कहण वाला है। सतगुरु जेड़ा भी मौके दा सतगुरु वो सब तो वड्डा, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सो मैं इन्हां शब्दां नाल खिमा मंगना, कई गलतियां होईयां होणगीआं, खिमा करनी। सत श्री अकाल।